हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, थोड़ा सा मैं आपको एड्स के बारे में बता रही हूँ। सबसे पहली बात तो एड्स मतलब है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और इसे अपन हिंदी में बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा अक्षमता संलक्षण। ठीक है। अब ये जो है ये एक्चुअली एक फेज है, एक स्टेज है, जो कि एक स्पेशल वायरस होता है HIV, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन इम्यून वायरस। ये जो है इस वायरस के कारण होता है। अब देखो, ये जो वायरस है, ये वायरस ये मान के चलिए बहुत खतरनाक होता है। और ये जो रोग है, इस रोग का अभी वैसे अगर आप देखो तो कोई इलाज नहीं है। तो ये कहा जाता है इसका इलाज ही इसका बचाव है। यानी अगर आपने इसको इस सुरक्षित है, तभी आप अगर इसमें हो जाता है तो इसमें हमारी जो प्रतिरक्षा है या इम्यूनिटी है वो पूरी की पूरी खराब हो जाती है। अब देखो, जो ये वायरस है, ये वायरस हमें जो लक्षण पैदा करता है, ये लक्षण उस रोग के नहीं है, ये लक्षण उस रोग के हैं जो कि हमारी प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी खत्म होने के बाद में कोई जो दूसरा रोग है, उस रोग के लक्षण हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। अब देखो, ये आप डायग्राम में, तो ये हमारे सभी अंगों को, चाहे हमारा ब्रेन हो, चाहे आईज हो, लंग्स हो, स्किन हो, और हमारे इंटेस्टाइन से संबंधित है, तो सभी चीज़ों को ये क्या करता है, इफेक्ट करता है। अब ये जो बीमारी है या डिजीज है, इसका मेन कॉज क्या है, HIV। तो सबसे पहले अपन इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये स्ट्रक्चर HIV की है, ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस की। और अगर अपन इसको देखें तो सबसे पहली बात तो ये जो है वायरस, ये प्लांट वायरस है, क्योंकि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, RNA। सबसे पहले अपन बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो इसमें सबसे बाहर की तरफ आपको एनवेलप येलो कलर का दिखाई दे रहा है, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ये यहाँ पे दो तरीके के होते हैं, और इसमें संरचना के या स्ट्रक्चर के आधार पे आप देख रहे हो GP120 और GP41, ये दो तरीके का यहाँ ग्लाइकोप्रोटीन है। और ये उसके बाद में आपको थोड़ा सा पर्पल और ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये सेकंड यहाँ पर कवरिंग है। और ये कवरिंग किसकी बनी हुई है, प्रोटीन की। और ये प्रोटीन की कवरिंग भी दो तरीके की है, तो आपको लिखा हुआ है यहाँ पे P17 और P24, तो ये दो प्रोटीन की यहाँ पर कवरिंग है। उसके बाद में जब अपन अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जेट शेप में जो है RNA दिखाई दे रहा है, और इसके RNA के दो मॉलिक्यूल्स हैं। और इन मॉलिक्यूल्स के पहले वाले के एंडिंग में और दूसरे वाले के स्टार्टिंग में आपको दो बॉल जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो इसी की बदौलत जो है ये ज़्यादा खतरनाक होता है कि प्लांट वायरस होने के बाद भी ये एनिमल में एंटर करता है। और ये जो वायरस है, इस वायरस को हम क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस मतलब होता है कि जब DNA RNA बनाता है तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन जब RNA DNA बनाता है तो ये उल्टा चलता है, और वो किसकी वजह से होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो ये एंजाइम इसमें है, इसलिए ये क्या करता है, यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट काम करता है, जिसको अपन थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। अब यहाँ देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, ये HIV RNA को HIV DNA में चेंज कर रहा है। तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि जब ये हमारी सेल में एंटर करता है तो उस समय ये अपने RNA को DNA में बदल देता है, और फिर उसके बाद में ये अपनी रेप्लिकेशन करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है, और उसको फिर कंट्रोल करना यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए जो है ये इसको अपन रेट्रोवायरस कहते हैं, और ये जो है इसी कारण जो है ज़्यादा घातक या लीथल स्टेज में आता है।
अब देखो अपन इसमें HIV की लाइफ साइकिल देखते हैं और इस लाइफ साइकिल को अपन बोलते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन रेप्लिकेशन बाय रेट्रोवायरस, कि पश्च विषाणु की प्रतिकृति को समझाइए। तो ये पूरी लाइफ साइकिल आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे 7 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं और इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग इसकी लाइफ साइकिल आपको डिस्कस करनी है। सबसे पहले देखो फर्स्ट है बाइंडिंग। बाइंडिंग मतलब जुड़ना। तो ये जो वायरस है, ये वायरस पहले हमारी सेल है उसके पास आता है, उससे जुड़ता है और जुड़ने के बाद में सेकंड जो स्टेप है वो है फ्यूजन। अब फ्यूजन में क्या करता है कि इसकी जो कवर है वो कवर तो रह जाता है बाहर और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जैसे अपन आरएनए बोल रहे थे, तो ये जो आरएनए है ये आरएनए इसके अंदर एंटर कर रहा है और उसके साथ साथ जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है वो भी इसमें एंटर कर रहा है। और यहाँ पे आपको देखो पहले येलो कलर का दिखाया हुआ है, तो ये तो है HIV RNA। और फिर जो थर्ड स्टेप है जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दे रखा है, तो ये येलो से रेड में चेंज हो रहा है, यानी कि अब ये बन गया वायरल DNA। और उसके बाद में जो फोर्थ है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब हमारे जो DNA उसके साथ में जुड़ना। तो ब्लू वाला हमारा DNA है और रेड वाला जो है HIV का DNA है। तो ये इस तरह से जुड़ता है। जुड़ने के बाद में जो फिफ्थ स्टेप है वो है रेप्लिकेशन, यानी कि अब ये अपनी संख्या को बढ़ाएगा और बढ़ाने के बाद में फिर सिक्स स्टेप है असेंबल होना, यानी कि वापस से जो है इसकी कवरिंग इसे मिल जाएगी और कवरिंग बनने के बाद में ये नए DNA में चेंज हो जाएगा। तो ये जो बडिंग प्रोसेस जहाँ लिखी हुई है, यानी कि बहुत सारे एक के बाद एक जो है इसके वायरस बनते जाएंगे, इसकी प्रोजेनी है वो डेवलप हो जाएगी। तो इस तरीके से ये अपने पूरी रेप्लिकेशन को हमारी सेल में एंटर करता है और अपनी संख्या को या अपने नंबर को बढ़ाता है। तो ये इसका एक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। तो ये शायद जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्लांट वायरस होते हुए भी हमारे अंदर एंटर करके इन्फेक्शन करता है। तो ये जो है इसको आपको अच्छी तरीके से करना है। बाकी आप ये देखिए कि आपकी और भी कई चीज़ें हैं इसमें कि HIV है उसके डायग्नोस है, तो एलिजा टेस्ट है या ये किस तरीके से रोका जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें और डिस्कस अपने को करनी है। ओके, थैंक यू।